प्राकृतिक संकट क्या होते हैं? प्राकृतिक संकट, जब कोई भी प्रकृति में कोई घटना घटित होती है, कोई भी मौसम का बदलना, मौसम है, जलवायु है, वहाँ पे किस तरह की वनस्पति है, वर्षा कितनी हो रही है, ये सब चीज़ें, या फिर जहाँ पे जलीय आपके हैं, वो सब चीज़ें जब हो रही हैं तो उनके कारण अगर उनकी तीव्रता अधिक हो जाती है तो कई बार मानव जाति के लिए वो संकट का रूप धारण कर लेती हैं, और जब उनसे जन धन को बहुत अधिक हानि होती है तो उसको हम आपदा कहते हैं। प्राकृतिक संकट मतलब कोई भी प्राकृतिक परिघटना अगर हमारे लिए संकट लेकर आती है और उसके कारण जन धन की बहुत अधिक हानि होती है तो उसे हम आपदाएं कहते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, एनसीईआरटी बुक में सबसे पहले परिवर्तन के विषय में बताया गया है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। किसी भी स्वरूप में, चाहे वो भूखंडों का स्वरूप हो, चाहे जीवों का स्वरूप हो, चाहे वनस्पति है, चाहे जलवायु है, प्रकृति के हर स्वरूप में परिवर्तन देखने को मिलता है। लेकिन यह परिवर्तन कैसा है, उसकी मात्रा कितनी है, कितनी इंटेंसिटी है और किस स्केल पर हो रहा है, यही तय करता है कि वो परिवर्तन हमारे लिए हानिकारक है या हमारे लिए लाभदायक है। परिवर्तन भूमि और जीवों के विकास की तरह एक क्रमिक या धीमी प्रक्रिया भी हो सकती है। धीमी प्रक्रिया जैसे पर्वतों का अपरदन होना, पर्वतों का उत्थान होना, या फिर हम कहें तो जो आपके समतल प्राय मैदान है वहाँ पर धीरे धीरे अवसादों का जमाव होना, ये सब चीज़ें जो क्रियाएं हैं बहुत धीरे धीरे होती हैं। महाद्वीपों का निर्माण होना, द्वीपों का निर्माण होना, प्लेटों का संचलन होना, ये सभी धीमी प्रक्रियाएं हैं। जबकि कुछ परिवर्तन बहुत तीव्र गति से होते हैं जिनको आकस्मिक परिवर्तन कहते हैं, जैसे कि ज्वालामुखी विस्फोट, सुनामी, भूकंप, बिजली का चमकना, बिजली का गिरना आदि बहुत ही तीव्र गति से होने वाले परिवर्तन हैं जो कि किसी भी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पर, जन समुदाय पर अपना प्रभाव डालते हैं। इसके बाद अब परिवर्तन कैसा हो रहा है, किस स्वरूप में हो रहा है, इसका अर्थ सभी व्यक्तियों के लिए अलग अलग होता है। अगर मैं यहाँ पर प्रकृति की और मानव की बात करूँ तो प्रकृति में जो भी परिवर्तन हो रहा है, प्रकृति उसके लिए मूल्य तटस्थ होती है, न्यूट्रल होती है। जैसे मृदा का अपरदन हुआ, भूखंडों का अपरदन हुआ, अपरदन होने के बाद मृदा का दूसरी जगह जमाव हो गया। ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और प्रकृति पर इसका ना तो कोई अच्छा और ना ही कोई बुरा प्रभाव पड़ता है। लेकिन यही यहाँ पर मानव के परिप्रेक्ष्य की बात करूँ तो यह परिवर्तन मूल्य बोझिल होता है। अर्थात मानव के लिए महत्व इस चीज़ का है कि ये परिवर्तन अच्छा है या ये परिवर्तन बुरा है। जैसे अभी बहुत ठंड है एंड ठंड के बाद अगर थोड़ा सा गर्मियों का मौसम आता है तो ये मानव के लिए अच्छा है। ऋतुओं में परिवर्तन, फलों का पकना, फल पकते हैं, मिठास देते हैं, तो ये परिवर्तन मानव के लिए अच्छा है। लेकिन कुछ परिवर्तन अनपेक्षित और बुरे होते हैं। जैसे जब भूकंप आती है, बाढ़ आती है तो बहुत ज़्यादा सारी इमारतें अस्त व्यस्त हो जाती हैं, हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान पहुंचता है, तो ये परिवर्तन मानव के लिए अच्छा नहीं समझा जाता। तो परिवर्तन के लिए हर व्यक्ति का या प्रकृति के या मानव के दृष्टिकोण की, परिप्रेक्ष्य की, पर्सपेक्टिव की बात करूं तो वो अलग अलग होता है। उसके बाद अब जो भी परिवर्तन हो रहा है, अगर वो परिवर्तन जन धन को हानि पहुंचा रहा है, मानव को उसके कारण विनाश हो रहा है, अर्थव्यवस्था का विनाश हो रहा है, तो उसे हम आपदा कहते हैं। अब ये आपदाएं मोटे तौर पर हम इनको दो भागों में बांट सकते हैं। प्राकृतिक निर्मित आपदाएं जो कि प्रकृति में अपने आप घटित होती है, जिनमें बहुत अधिक मानव नहीं कर सकता। मानव निर्मित आपदाएं जो कि मानवीय गतिविधियों के कारण होती हैं। प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़ एवं सूखा, भूकंप तथा सुनामी, चक्रवात,
लू, भूस्खलन, चक्रवात, हिमस्खलन, मेघ प्रस्फोट, ये सारी ऐसी आपदाएं हैं जो कि प्रकृति में घटित होती हैं और मानव को इसके बारे में अधिक नहीं पता होता एंड मानव इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता है। जबकि कुछ मानव निर्मित आपदाएं जैसे परमाणु आपदाएं, 1945 में जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पे जो परमाणु बम गिराए गए थे, रासायनिक आपदाएं, आज हम बहुत सारी केमिकल फैक्ट्रीज़ हैं, उसमें जब गैसों का रिसाव हो रहा है, भोपाल गैस रिसाव, जैविक आपदाएं कोरोना पैंडेमिक से तो सभी भली भांति प्रचलित है। एक जैविक आपदा, आकस्मिक या अज्ञानता आपदाएं, कुछ आपदाएं ऐसी भी होती हैं जो अचानक से या हमारी किसी भूल की वशीभूत या फिर हो जाती हैं, तो उसे हम आकस्मिक या अज्ञानता आपदाएं पढ़ेंगे। इस वीडियो सेशन में हम इन सभी आपदाओं के ऊपर चर्चा करेंगे। अब इन वीडियोस में डिफरेंट आपदाओं को देख पा रहे हैं। जैसे सबसे पहला चित्र आपका है मृदा सर्पण, मृदा का बहाव। दूसरी वीडियो में आपको ज्वालामुखी का उद्गार हो रहा है। तीसरी में यहाँ पर भूकंप के बारे में दिखाया गया है। भूकंप आया और एकदम सारी यहाँ पे रोड्स वगैरह टूट गई हैं एंड लोगों की मृत्यु भी हो गई है, लोगों को काफ़ी लॉस हुआ है। ऊपर फिर हम जाएं तो ऊपर चक्रवात बन रहे हैं। उसके बाद ऊपर से हम सेकंड में जाएंगे तो वहाँ पे चक्रवात, ऊपर से जब सैटेलाइट से इमेज देखते हैं तो किस तरह से चक्रवातों का एक सर्पाकार हमें स्वरूप देखने को मिलता है, किस तरह से वायु राशियाँ आ रही हैं, वो सब दिखाने का प्रयास किया गया है। जबकि सबसे नीचे वाली जो आपकी स्लाइड है उसमें भूकंप जब अगर सागरीय सतह पर आता है तो बड़ी बड़ी तरंगे उठती हैं और ये तरंगे, इनकी ऊंचाई बहुत अधिक होती है और जब ये तटीय क्षेत्रों में पहुंचती हैं तो तटीय क्षेत्रों में पहुंचकर ये जो भी तटीय क्षेत्रों में जो इमारतें होती हैं, जो विभिन्न तरह के क्रियाकलाप किए जाते हैं, उनको ध्वस्त कर देती है। तो इन सभी के बारे में इसमें दिखाया गया है। उसके बाद ये है आपदाओं के प्रकार। भूकंप जब आता है तो किस तरह से रोड में ये जो सड़कें हैं उसके अंदर दरार पड़ गई है। या फिर दूसरी स्लाइड में देखेंगे तो उसमें उष्णकटिबंधीय चक्रवात जब आते हैं तो एक, जब आपने पिछली स्लाइड में देखा कि चक्रवात वो हमने सैटेलाइट से जब ऊपर से देखा तो वो क्षैतिज रूप में चक्रवातों का स्वरूप देखा, लेकिन जब चक्रवात हमारे इसमें लैंड एरिया से बन रहे हैं और जब ऊपर की तरफ जा रहे हैं नीचे से ऊपर, तो ऊर्ध्वाधर उसके वर्टिकल सीधे रूप में किस तरह से बन रहे हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा दिखाया गया है, जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। थर्ड स्लाइड में आपका सूखे का चित्रण किया गया है। अगर कहीं पर वर्षा बहुत कम होती है तो किस तरह की स्थिति, एक भयावह स्थिति पैदा हो सकती है। उसके बाद नीचे भूकंप के कारण किस तरह से सड़कों का टूटना और वो सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। उसके बाद सुनामी एंड लास्ट में कोरोना या जैविक जो आपदाएं होती है उनके बारे में दिखाया गया है।